आज हजारों भारतीय संकट की घड़ी में है। जो जैसे है उसी तरह अमेरिका की तरफ भाग रहा है। अगर कोई अमेरिका से फ्लाइट पकड़ रहा था भारत आने के लिए, तो वह एयरपोर्ट पर ही टेक ऑफ करने से पहले वहीं पर उतर जा रहा है, ट्रेन की तरह बोलकर रुकवा करके। क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो भी लोग अमेरिका में भारतीय वीजा के तहत कंपनियों में काम करते हैं, अगर ये लोग अमेरिका नहीं पहुंचे 21 सितंबर से पहले, तो या तो इनकी नौकरी चली जाएगी, या तो इनकी कंपनियों को एक एक व्यक्ति के हिसाब से 88 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट सिर्फ 1 साल के लिए वहां की यूएस सरकार को देना पड़ेगा। इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि 17 सितंबर 2025 को ट्रंप ने एक बड़ा निर्णय लिया और एक बड़ी घोषणा की और उस पर साइन भी कर दिया। और उन्होंने कहा कि 21 सितंबर से जो भी लोग अन्य देशों से अमेरिका में H1 वीजा के तहत आएंगे कंपनियों में काम करने, उन्हें अब साल का $1 लाख प्रति साल देना पड़ेगा। $1 लाख। ये अमाउंट आज से पहले $1,000 से लेकर के $3,000 के बीच थी। $1,000 से लेकर $3,000 के बीच थी। यानी अगर देखा जाए तो 100 गुना इन्होंने एनुअल चार्ज बढ़ा दिया है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये चार्ज कैसे बढ़ा। H1 वीजा है क्या, कौन लोग हैं जो अमेरिका में जाते हैं काम करने के लिए, ट्रंप ने ये फैसला क्यों लिया, और भारत के कितने लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सबसे पहले ये जानते हैं कि H1 वीजा असल में होता क्या है। H1 वीजा जो है अमेरिका के लिए जारी होता है, H1B वीजा, और इसका उद्देश्य ये होता है कि अमेरिका के अलावा अन्य देशों में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, चाहे इंजीनियर हो गए, IITian हो गए, डॉक्टर हो गए, चाहे जो भी लोग हो गए, उन लोगों को अच्छे नॉलेज के चलते, चूंकि वैसे लोग अमेरिका में कम है या नहीं है, उन्हें अमेरिका बुलाया जाता था, वहाँ की कंपनियां बुलाती थी H1B वीजा के तहत वीजा देकर 3 साल के लिए, और उन्हें अच्छा खासा अमाउंट देती थी। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अब इस टैलेंट के नाम पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनियां सस्ता के चक्कर में अन्य देशों में किसी को भी H1B वीजा दे करके अमेरिका में बुला ले रही हैं और उनसे काम, उनको रोजगार दे रही हैं और काम दे रही है, जिसके कारण जो अमेरिका के लोग हैं उनके ही बराबर के टैलेंट वाले वे पीछे हो जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जैसे अमेरिका के जो लोग हैं उनका चार्ज मंथली काम करने का, एनुअल काम करने का ज़्यादा होगा। भारत जैसे विकासशील देशों के लोग जब अमेरिका जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये सस्ते चार्ज पर चले जाते हैं। तो वहाँ की जो कंपनियां हैं यहाँ से अन्य देशों से लोगों को लेकर जाती हैं, और हर साल लगभग 80 से 85 हज़ार H1B वीजा के तहत अमेरिका में लोग जाते हैं कंपनियों में काम करने के लिए। अब इसके लिए ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई कंपनी आज के बाद यानी 21 सितंबर के बाद किसी को भी अन्य देश से बुलाती है अमेरिका में काम करवाने के लिए, तो आप अपने कर्मचारी को कितना अमाउंट देते हैं उस बात से हमको मतलब नहीं है। एक व्यक्ति का $1 लाख मैं लूंगा, अमेरिका की सरकार लेगी। $1 लाख का मतलब 88 लाख रुपया, मतलब 88 लाख रुपया सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति को आने का परमिशन दिया जाएगा कि तुम अमेरिका में आकर काम कर सकते हो। प्लस जब आदमी आएगा, जाहिर सी बात है कि आदमी आएगा, तो जब आदमी आएगा तो उसकी सैलरी भी होगी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति $1 लाख के सैलरी पर अमेरिका में जाता है काम करने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में या TCS कंपनी में, तो उस कंपनी को, इस व्यक्ति को तो सैलरी देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसके नाम पर H1B वीजा के लिए $1 लाख अमेरिका की सरकार को भी देना पड़ेगा।
यानी सैलरी देखी जाए तो यहाँ डबल हो जाएगी, या जितनी भी सैलरी देगा प्लस $1 लाख यानी 88 लाख एक्स्ट्रा उसको देना ही पड़ेगा। अब इससे क्या होगा? इससे हजारों भारतीय प्रभावित होंगे, क्योंकि इस 85,000 का जो कोटा है ना अमेरिका का हर साल भारतीय अन्य देशों के लोगों को जॉब देने का, इसमें 60,000 के आसपास सिर्फ भारतीय हर साल जाते हैं। 3 साल के लिए H1B वीजा दिया जाता है, और इस H1B वीजा को 3 साल जो काम कर लेता है वो अपना बढ़ाकर 6 साल तक भी कर लेता है। फिर पैसा कमा लेते हैं लोग तो भारत को भूल भी जाते हैं और वहां पर ग्रीन कार्ड के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब यहीं का हमारा लाइफ सेट हो जाए। तो ये भी कारण है, लेकिन लगभग 50 से 60,000 लोग प्रभावित होंगे इसके चलते, क्योंकि एक एम्प्लॉय जब भारत से अमेरिका जाएगा तो उस व्यक्ति को तो कंपनी सैलरी देगी, प्लस उसके नाम पर 88 लाख रुपए अमेरिकी सरकार को देना पड़ेगा। ट्रंप का कहना यह है कि आप उतना अमाउंट दूसरे देश के लोगों को मत दीजिए, आप अमेरिका के लोगों को ही रोजगार दीजिए और उसी के तहत उन्हीं को ट्रेंड करिए, उसी अमाउंट में, इसी से मैंने ये चार्ज बढ़ाया है, और प्लस इससे बड़े मात्रा में अमाउंट आएगा, अमेरिका की सरकार जो है अरबों डॉलर का फायदा कमाएगी। H1B वीजा का उद्देश्य यही होता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग जो है उनको दूसरे दुनिया के अलग अलग देशों से कोनों से खींच करके अमेरिका लाए। तो अब ट्रंप का कहना है कि सिर्फ आप जब हाई क्वालिटी वाले लोग हैं, वैसे लोग अगर आपको अमेरिका में नहीं मिल पा रहे हैं या मुश्किल से मिल रहे हैं, तभी आप H1B वीजा के बारे में सोचिए। तो जाहिर सी बात है कि अब कंपनियों को ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, तो वे अन्य देशों से लोगों को कम लेगी और अमेरिका के लोगों को ज़्यादा लेगी। इस चीज़, ये जो डेट है और ये अनाउंसमेंट है ट्रंप के द्वारा 17 सितंबर को किया गया और कहा गया कि 21 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। आप हेडलाइन देखिएगा, ट्रंप टू ऐड न्यू $1 लाख फी फॉर H1B वीजा इन लेटेस्ट क्रैकडाउन। हर जगह न्यूज मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और यही कारण है कि हजारों भारतीयों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कुछ न्यूज़पेपरों में तो मैंने अभी ये भी देखा कि अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करने वाली थी भारत के लिए अमेरिका से, तो वहां रुकवा करके एयरपोर्ट पर ही लोग उतर गए, क्योंकि अगर 21 सितंबर के बाद हम अमेरिका आएंगे तो मालूम नहीं आने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कंपनी बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, या 88 लाख रुपया मांगेगी। क्योंकि कंपनियों ने भी देखिए क्या कह दिया है, सभी न्यूज़पेपर में आप हेडलाइन बना हुआ है, कंपनियों ने भी ये मैसेज दे दिया कि रिटर्न टू यूएस बाय टुमारो, मतलब कल तक आप लोग हर हाल में यूएस लौट जाइए अपने कर्मचारियों को। किन कंपनियों ने कहा है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, जेपी मॉर्गन, इस तरह की जितनी कंपनियां हैं जिसमें अन्य देशों के लोग H1B वीजा के तहत काम करते हैं, और जो लोग छुट्टी पर इधर उधर गए थे उन सब लोगों को इन कंपनियों ने ऑर्डर कर दिया है। अब सोचिए, जो जैसे है, जिस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में अमेरिका की तरफ भाग रहा है कि कैसों हम 21 तारीख से पहले पहले अमेरिका पहुंच जाए, ताकि हमारी जॉब जो है कंटिन्यूअस रहे, उस पर कोई खतरा न आए और हमारी जो है नौकरी है चलती रहे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप जो है ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं? अभी तक तो ट्रंप सिर्फ भारत पर सैंक्शन लगा रहे थे या टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन अब ये प्रति व्यक्ति, मतलब एक एक व्यक्तियों पर भी इनका स्कीम लागू होता जा रहा है, और जाहिर सी बात है इसके चलते भारत को अच्छा खासा नुकसान होगा। कई लोग बेरोजगारी का शिकार होंगे और कई लोग जो है जिनका सपना था यूएस जाकर जॉब करने का, उनका टूट सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके चलते लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो 60,000 लोग हर साल H1B वीजा के तहत अमेरिका जाते थे और उसमें कई लोग जाकर अमेरिका को ही अपना देश समझ के बस जाते थे, उनके लिए भी तो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा खतरा है कि ट्रंप का कुछ पता नहीं है कि कब कहे कि बाबू निकलो अपने देश।
अब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। ट्रम्प कह रहे हैं कि कंपनी सरवाइव करेगी तो उनको रखेगी, या ना सरवाइव करे तो उन्हें गांव भेज दे, अपने देश भेज दे। आप सिर्फ अमेरिका के लोगों पर ही ध्यान रखिए, कंपनियों को। मतलब भारत की जैसे कोई कंपनी है टीसीएस, ये अगर अमेरिका में इसकी ऑफिस है तो अमेरिका में अब ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका के लोग ही काम करेंगे। नो डाउट भारत के नज़रिए से तो बुरा है, लेकिन अमेरिका के नज़रिए से ये सही डिसीजन है, और अमेरिका के लोग जाहिर सी बात है इस फैसले का, ट्रम्प का स्वागत करेंगे। आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं और आपको ये खबर कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में।